एवरीवन, हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में आज हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 105 पे जो सम नंबर 17 है वो देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, लेट्स रीड द सम। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एंड रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ समर्थ हॉस्पिटल सावंतवाड़ी। Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on that डेट। तो हमें क्या करना है, अभी बैलेंस शीट एंड रिसीट्स एंड पेमेंट्स पढ़ना है और जो जो आइटम्स इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे वहां पे हम आई लिखेंगे, जो बैलेंस शीट में जाएंगे वहां पे हम बी लिखेंगे। सो लेट अस रीड बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2017। लाइबिलिटी साइड में देखो क्या है, कैपिटल फंड, तो ये मेरे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, मेडिसिन बिल अनपेड एंड आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो ये सारे जो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स हम जब एडजस्टमेंट करेंगे तब हम देखेंगे, बिकॉज दीज आर ऑल आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड है, तो जब एडजस्टमेंट्स करेंगे तब हम देखेंगे। राइट नाउ आई एम डूइंग नथिंग। एसेट साइड पे देखो क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस, तो मुझे इसका कुछ नहीं करना है। लैंड एंड बिल्डिंग, इट विल गो टू माय बैलेंस शीट। फर्नीचर बैलेंस शीट, इक्विपमेंट्स बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अगेन जब मैं सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट करूंगी दैट टाइम आई विल सी दिस। ओके, आगे देखो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में रिसीट साइड पे है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। अगेन दिस इज ओपनिंग बैलेंस, कुछ नहीं करना है। टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन विल गो टू माय इनकम एक्सपेंडिचर। सेल ऑफ फर्नीचर, दिस विल गो टू माय बैलेंस शीट। डोनेशंस, कैपिटल है दिया हुआ है, तो दिस अगेन विल गो टू माय बैलेंस शीट। लाइफ मेंबरशिप फीस, इनकम एक्सपेंडिचर। विजिट फीस, इनकम एक्सपेंडिचर। पेमेंट साइड पे देखो, बाय मेडिसिन्स, इनकम एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, बैलेंस शीट। सैलरीज, इनकम एक्सपेंडिचर। टैक्सेस, इनकम एक्सपेंडिचर। सन्ड्री एक्सपेंसेस, इनकम एक्सपेंडिचर। सन्ड्री एक्सपेंसेस के आगे देखो क्या लिखा है, 2016-17। ये कौन सा साल है? दिस इज 17-18। तो 2016-17 से अगर कोई एक्सपेंसेस है तो ये मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। ओके, बिकॉज दिस डज नॉट बिलोंग टू दिस ईयर। 17-18 से रिलेटेड जो भी है वही मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। ओके, आगे बैलेंस कैरीड डाउन है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, तो ये मेरे बैलेंस शीट में जाएगा। ऑलराइट, अभी क्या करना है, मुझे सारे एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं वन बाय वन, और जहां जहां एडजस्टमेंट है वहां पे स्टार कर लेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रीपेड टैक्सेस एंड सेकेंड इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो दोनों को भी मुझे सैलरी और टैक्सेस को स्टार कर लेना है। थर्ड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स, तो लैंड एंड बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स को भी मुझे स्टार कर लेना है। फोर्थ इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, तो सब्सक्रिप्शन को स्टार कर लेते हैं। एंड लास्ट इज 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो लाइफ मेंबरशिप फीस को भी हम स्टार कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे जो लाइबिलिटी साइड है ओपनिंग बैलेंस शीट का, वहां पे जो अनटिक्ड आइटम्स है, लेट अस सी दोस। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी को स्टार कर लिया। मेडिसिन बिल है अनपेड, तो मेडिसिन बिल को भी हम स्टार कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस है, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस को स्टार कर लेते हैं। ओके, एंड एसेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन को ऑलरेडी स्टार कर दिया है। ओके, अभी हमें क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट का, एंड then we will transfer all the items one by one. So income expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on 31st March 2018. Okay, ऐसा प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिए। अभी क्या करेंगे हम, बैलेंस शीट के जो आइटम्स है दैट आई एम गोइंग टू ट्रांसफर फर्स्ट। कैपिटल फंड है 8,98,500, दिस विल गो टू माय क्लोजिंग बैलेंस शीट। कैपिटल फंड 8,98,500। ओके, एसेट साइड पे क्या है देखो, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर 7,50,000, तो एसेट साइड पे आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख, फर्नीचर 50,000।
नेक्स्ट इज इक्विपमेंट्स 1,40,000, तो इक्विपमेंट्स के को एसेट साइड पे लिखेंगे बैलेंस शीट के। ऑलराइट, अभी रिसीट्स एंड पेमेंट्स का देख लेते हैं। रिसीट साइड पे क्या है, सब्सक्रिप्शन है 90,000 का, दिस विल गो टू माय इनकम साइड, तो यहां पे मैं लिख ले रही हूं बाय सब्सक्रिप्शन। इन अ कॉलम में अमाउंट लिखूंगी बिकॉज देयर आर मेनी एडजस्टमेंट्स, 90,000। ओके, आगे देखो, उसके आगे ही क्या लिखा है ब्रैकेट्स में, इंक्लूडेड 4,000 रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, मतलब ये 90,000 में इंक्लूडेड है 4,000 रुपीज जो पिछले साल को बिलोंग करते हैं। अगर पिछले साल को बिलोंग करते हैं तो इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखेगा, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन में से, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर। समझ में आया, पिछले साल का है तो इस साल के इनकम में नहीं आएगा, तो इसलिए मुझे माइनस करना है 4,000 रुपीज। ऑलराइट, ओके। सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू इज 20,000। देखिए, बुक वैल्यू 20,000 है, लेकिन मुझे मिला है 15,000 रुपीज। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में दिख रहा है 15,000, तो क्या है इसका मतलब, ये जो 5,000 है, व्हाट इज दिस, दिस इज माय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 20,000 का फर्नीचर अगर 15,000 में बेचा, दैट मीन्स 5,000 का नुकसान हो गया, तो ये जो नुकसान है दिस विल बी सीन इन माय इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे, तो मुझे डेबिट साइड पे लिखना है टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, अमाउंट इज 5,000। ओके, और देखिए बुक वैल्यू क्या थी, बुक वैल्यू थी 20,000, दैट मीन्स बैलेंस शीट में जो मेरा फर्नीचर है उसमें से मुझे 20,000 माइनस करना पड़ेगा, तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगी और फर्नीचर में से मुझे लेस करना है बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड 20,000। देखो यहाँ पे बच्चों, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, यहाँ पे हम हमेशा बुक वैल्यू माइनस करेंगे जो भी वैल्यू पे बुक्स में अपीयर हो रहा है। वी आर नॉट कंसर्न विद द सेलिंग प्राइस, जो सेल हो रहा है वो कीमत हम नहीं माइनस करते, यहाँ पे आई एम सब्ट्रैक्टिंग 20,000 फ्रॉम माई बुक्स। ओके, ऑलराइट, लेट अस टिक दिस। आगे है डोनेशंस, कैपिटल दिया है ब्रैकेट्स में, तो कैपिटल फंड में ऐड करना है 50,000, एड डोनेशंस 50,000। नेक्स्ट क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000, तो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा लाइफ मेंबरशिप फीस, अमाउंट इज 30,000। विजिट फीस 55,000, तो विजिट फीस यहां पे आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, $55,000। ऑलराइट, अभी लेट अस सी पेमेंट साइड में क्या क्या है। मेडिसिन है 50,000, तो इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में आएगा टू मेडिसिन 50,000। उसके आगे देखिए कुछ लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में, क्या लिखा है, इंक्लूडेड ऑफ प्रीवियस ईयर बिल। प्रीवियस ईयर का बिल ये मेडिसिन में इंक्लूडेड है, वो कहां पे दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो क्या लिखा है, मेडिसिन बिल अनपेड 9,000 रुपीज, दैट मीन्स ये जो 9,000 है वो इस साल पे किया गया, और यहाँ पे जो 50,000 है ना,
इसमें वो इंक्लूडेड है, इट इज गिवन इंक्लूडेड ऑफ प्रीवियस ईयर बिल ऑफ 9,000। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साल से रिलेटेड नहीं है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा 9,000। तो मैं यहां पे माइनस करूंगी प्रीवियस ईयर बिल, अमाउंट इज 9,000 रुपीज। ओके, यहां पे मुझे टिक कर देना है जो मेडिसिन के आगे अनपेड बिल पे। ओके, ऑलराइट, आगे क्या है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट 1,30,000। तो बैलेंस शीट में हमें इक्विपमेंट में ऐड करना है परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 1,30,000। नेक्स्ट इज सैलरीज 52,000। तो मेरे एक्सपेंडिचर में आएगा सैलरीज 52,000। अगेन सैलरीज के आगे कुछ ब्रैकेट में दिया है, क्या है देखो, इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल कुछ सैलरी था आउटस्टैंडिंग, वो इस साल पे हो गया, कितना है वो कहां दिखेगा, मेरे बैलेंस शीट में दिखेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000। दिस मीन्स ये जो 15,000 है वो इस साल का जो ये 52,000 है इसमें इंक्लूडेड है, तो इट डज नॉट बिलोंग टू दिस ईयर। तो मुझे माइनस करना पड़ेगा सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर। तो मैं यहां पे लेस करूंगी प्रीवियस ईयर सैलरी, अमाउंट इज 15,000। इस साल से रिलेटेड नहीं है तो इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखेगा, 37,000। ओके, नेक्स्ट इज टैक्सेस 7,200। तो टैक्स भी मेरे एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, तो टैक्सेस 7,200। नेक्स्ट इज सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,500। सन्ड्री एक्सपेंसेस हमने देखा है इट इज 16-17 के एक्सपेंसेस, तो इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में तो नहीं दिखेगा, लेकिन पिछला साल का जो बैलेंस शीट है, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस शीट है, उसमें हम देखते हैं कुछ एक्सपेंसेस है क्या आउटस्टैंडिंग। सन्ड्री एक्सपेंसेस देखो, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस है 1,500। दैट मीन्स ये जो 1,500 पेड है, दिस इज फॉर दीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब ये पिछले साल के एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थे, इस साल पे हो गए, तो अभी इनका बैलेंस 0 हो गया है। ऑलराइट, अगर कुछ बैलेंस बचता तो हमें इस साल के क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना पड़ता, बट अभी कोई भी बैलेंस बचा नहीं है। ओके, ऑलराइट, आगे अभी क्लोजिंग बैलेंसेस है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक के, तो ये मेरे बैलेंस शीट में दिखेगा 8,300 एंड 21,000। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चलते हैं, यहां पे लिखेंगे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, अमाउंट्स आर 8,300 and 21,000. Okay, let me tick this. देखो रिसीट्स एंड पेमेंट्स और ओपनिंग बैलेंस शीट अभी हमने सब ट्रांसफर कर लिया है, अभी वन बाय वन लेट अस लुक एट दी एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रीपेड टैक्सेस 1,000 रुपीज, मतलब ये टैक्स बिलोंग टू द नेक्स्ट ईयर, लेकिन इस साल हमने पे कर दिया है, तो मेरे एक्सपेंस में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 1,000 रुपीज, एंड आई हैव पेड माय एक्सपेंस इन एडवांस, तो इट बिकम्स माय एसेट। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा प्रीपेड टैक्सेस। तो पहले मैं एक्सपेंडिचर में से माइनस कर लेती हूं, लेस प्रीपेड, अमाउंट इज 1,000 रुपीज, और ये मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे मुझे लिखना है प्रीपेड टैक्सेस 1,000. Okay, let me tick this. Second is outstanding salary 8,000. This salary belongs to this year, इसलिए मेरे सैलरीज में मुझे ऐड करना पड़ेगा 8,000.
एंड दिस बिकम्स माय लाइबिलिटी, तो मेरे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखेगा 8,000. So let me add in this year's expenditure. Add outstanding salary 8,000 और ये मेरे बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी साइड में outstanding salary 8,000. Okay, let me tick here. Depreciate land and building by 10% and equipments by 12,000. तो लैंड एंड बिल्डिंग में हम चलते हैं और 10% से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है बैलेंस शीट में. तो 7 लाख का 10% दैट मीन्स 70,000. तो यहां पे मुझे लिखना है लेस डेप्रिसिएशन. आउटर कॉलम में आएगा 6,30,000. करेक्ट. और डेप्रिसिएशन किसके लिए दिया है? इक्विपमेंट्स का डेप्रिसिएशन है 12,000, तो मैं यहां पे माइनस करूंगी लेस डेप्रिसिएशन 12,000. ओके. और ये दोनों भी डेप्रिसिएशन के इफेक्ट कहां जाएंगे? मेरे एक्सपेंडिचर साइड में, डेबिट साइड में जाएगा. तो यहां पे मुझे लिखना है टू डेप्रिसिएशन on land and building that is 70,000 and equipments 12,000. All right. Okay, let me take this adjustment. आगे क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 20,000. दिस सब्सक्रिप्शन बिलोंग्स टू दिस ईयर, इसलिए मुझे इनकम में ऐड करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन एंड इट विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर. दैट मीन्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, इसलिए ये मेरा एसेट बन जाता है. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विल बी सीन ऑन द बैलेंस शीट एसेट साइड. तो अभी मुझे 20,000 ऐड करना है सब्सक्रिप्शन में. ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 और ये मेरा एसेट साइड पे दिखेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000. Okay, let me tick here again. 50% लाइफ मेंबरशिप शुड बी कैपिटलाइज. तो लाइफ मेंबरशिप फिलहाल मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में दिख रहा है, तो यहां पे मैं माइनस करूंगी 50% लेस कैपिटलाइज्ड. कितना है? 15,000. 50% ऑफ 30,000. तो ये मेरा कैपिटल फंड में बैलेंस शीट में ऐड होगा. ऐड capitalized life membership fees amount is 15,000. ओके. ऑल राइट. अभी देखो और कुछ बचा है क्या? कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या? लेट अस सी. नहीं, कुछ भी नहीं है. तो देखो यहाँ पे अभी सब हमारे एडजस्टमेंट्स कवर हो गए. अभी हमें क्या करना है? क्लोज करना है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट. तो लेट अस सी. इनकम एक्सपेंडिचर की हम टोटल करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड की. मेरी डेबिट साइड की टोटल आ रही है 1,79,200 एंड क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 1,76,000. डेबिट साइड की टोटल इज हायर, दैट मीन्स देयर इज अ डेफिसिट. हाउ मच इज द डेफिसिट? 1,79,200 माइनस 1,76,000 दैट इज 3,200. डेफिसिट आएगा मेरे इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे.
1,79,200 और ये डेफिसिट कहाँ जाएगा? मेरे कैपिटल फंड में से मुझे माइनस करना है, तो यहां पे मैं लिखूंगी लेस डेफिसिट। मेरा टोटल आ रहा है 9,60,300। ओके, अभी क्या करना है मुझे? अभी मुझे मेरे बैलेंस शीट की टोटल करनी है। लेट अस सी वेदर माय बैलेंस शीट इज टेलिंग। मेरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की टोटल है 9,68,300 और एसेट साइड की टोटल आ रही है 9,68,300। ओके, दैट मीन्स मेरा बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो गया। ऑलराइट, आई होप आपको सब अच्छी से समझ गया होगा। अगर समझ गया है सो डू हिट द लाइक बटन, डू कमेंट्स। ये कमेंट्स मुझे मोटिवेटेड रखते हैं ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आपके लिए लेके आऊं। अब मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में ऐसा ही इंटरेस्टिंग सम लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।